नमस्कार, मैं श्रद्धा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारी इस विशेष प्रस्तुति एहसास जिंदगी का में। एहसास जिंदगी का, जिसमें हम बात करते हैं परमात्मा की, जिसमें हम बात करते हैं अध्यात्म की, ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी में परमात्मा से जुड़कर ऊंचाइयों को हासिल किया है। आज हम बात करेंगे संगीत के बारे में। जी हाँ, मुझे भी अच्छी तरह पता है और आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि संगीत के बिना अब हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगीत हम सभी की रगों में बसा हुआ है। 9 रस होते हैं जीवन में और संगीत भी इसी तरह होता है। 9 के 9 रसों में संगीत बसा हुआ है और यही संगीत हमारे जीवन में चाहे कोई भी घड़ी आए, चाहे सुख के पल आए, चाहे दुख के पल आए, चाहे फिर हम परमात्मा के ध्यान में क्यों न लीन हो, संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे जुड़कर हम परमात्मा से लीन हो सकते हैं, परमात्मा में लीन होकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो आइए, ऐसे ही संगीत से जुड़ी हुई 2 महान शख्सियत इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें रूहानी सिस्टर्स कहते हैं। जी हाँ, वो सिस्टर्स जो वाकई में जब जिनका संगीत हम सुनते हैं तो वो हमारी रूह में बस जाता है, इसीलिए उन्हें रूहानी सिस्टर्स कहते हैं। रूहानी सिस्टर्स का हम स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं रूहानी सिस्टर्स के बारे में। डॉक्टर जागृति लूथड़ा प्रसन्ना एक सिस्टर ये हैं और दूसरी सिस्टर हैं डॉक्टर नीता पांडे नेगी। जी हाँ, दोनों ने पीएचडी कर रखी है और एक ने पीएचडी करी है कि लेडीज का क्या योगदान है सूफी में, और साथ ही साथ एक ने नुसरत फतेह अली खान साहब पर पीएचडी करी है। तो आइए, देर नहीं करूंगी, सबसे पहले उनका स्वागत करूंगी और साथ ही साथ उनसे गुजारिश भी करूंगी कि हमारे मंच को सराबोर कर दें संगीत से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ भी जानूं, क्योंकि बहुत उत्सुक हूँ, संगीत के बारे में जानना चाहती हूँ, और जैसा कि आपका नाम है उसमें ही झलकता है कि रूह में बस जाती है आपकी आवाज। तो सबसे पहले गुजारिश करूंगी कि आप सबसे पहले परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं संगीत के माध्यम से, और आपकी आवाज भी हमारे रूह में बस जाए। जी बिल्कुल। तो आपके सामने एक भक्तिमय और स्पिरिचुअल कॉम्पोजिशन मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, और जिसके बोल हैं अल्लाह अल्लाह। ये काफ़ी पॉपुलर सूफियाना कलाम है और कव्वाली है जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने ब्यूटीफुली अपनी इस कॉम्पोजिशन को आवाज़ दी है, तो वो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। या खुदा या खुदा या खुदा, जिस्म में जब तक ये मेरे जान रहे, तुझ पे सदके मेरे महबूब कुर्बान रहे। या खुदा या खुदा, जिस्म में जब तक ये मेरे जान रहे, तुझ पे सदके मेरे महबूब कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अली निदा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। तेरी सना तेरी सनाह के या खुदावंद लायदाल है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू, बेमिसाल है क्या बात है। बेमिसाल है तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, हाँ ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 हु 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 अल्लाहु 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 अल्लाहु। परमात्मा की आराधना करना, परमात्मा से जोड़ने के लिए संगीत से बेहतर माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। और वाकई में, और ये माध्यम आपके जरिए बन रहा है, और वाकई में यहाँ का जो मंच है वो पूरी तरीके से संगीतमय के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर्स इससे सराबोर हो गया है। चलिए अब बात करना चाहूंगी आपके बचपन से लेकर आज तक के सफर की। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कहाँ से शुरुआत हुई संगीत की, आप दोनों की ही, कि ये आपको विरासत में मिला या फिर आपको अचानक लगा कि नहीं संगीत की तरफ मेरा रुझान है, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि सभी लोगों को संगीत बहुत पसंद है। कैसा रहा आपका सफर आज तक? संगीत का मेरा जो सफ़र है इसमें हम जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड है, यहाँ संगीत क्लासिकल जो तालीम है ये आज तक किसी ने ली नहीं है। लेकिन हाँ, संगीत के प्रति उनका जो रुझाव है वो बहुत है, उनको संगीत से काफ़ी प्रेम है। और संगीत में तो ऐसी खुशबू होती है, जो संगीत प्रेमी हो चाहे वो संगीत प्रेमी ना भी हो, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मैंने संगीत के लिए जो मेरा जो भाव है वो बहुत स्पिरिचुअल है, और जो मेरी जो संगीत की स्टार्टिंग है वो किराना घराने से मेरे जो गुरु माँ रही हैं प्रोफेसर केतकी बनर्जी, उनसे मेरी तालीम हुई। जो मैंने शास्त्रीय संगीत की तालीम मैंने उनसे ली है, जो मेरा बेसिक रहा है। फिर आगे चलकर जब उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी कि अब आपको और अच्छा और ऊंचाइयों तक पहुंचना है और आपको अपने संगीत में और अच्छा प्रतिभा लेकर आनी है, तो उसके लिए मैंने फिर बनारस घराने के सुप्रसिद्ध जो गायक हैं, ये पद्म विभूषण पंडित राजन साधन मिश्र जी, उनसे मैंने तालीम ली है और उनसे ले भी रही हूँ। तो ये मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि संगीत की क्षेत्र में जो मेरा जो मेरा बिल्कुल जो रूह है वो हमेशा रहे, और इसी ही क्षेत्र में मैं अपने आप को कामयाब होते देखना चाहती हूँ। हासिल करी है और आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती जाएं, हमारी तो हमेशा ये दुआ रहेगी, यही कामना रहेगी। आपके बारे में भी जानना चाहूंगी नीता जी, कैसे शुरुआत हुई? कि आपका भी ऐसा ही रहा कि आप जागृति जी की तरह आपको लगा कि नहीं संगीत की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर विरासत में मिला, या फिर घर वालों ने बोला कि नहीं अच्छे सुर हैं और बचपन से गुनगुनाती आई हैं तो आपको लगा? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जहाँ तक मेरी घर की बात है, तो मुझे ये जो संगीत है ये मुझे विरासत में मेरे नाना जी से मुझे मिला जी, और वो बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक हैं कुमाऊं में। और उसके बाद ही साथ ही जब स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में गए, और धीरे धीरे जाके पता चला कि टीचर्स ने बताया, उनकी गाइडेंस से पता चला कि हाँ हमें इतना सुर है कि हम आगे जाके अगर रियाज करें तो हम इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। तो फिर आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग माय स्कूल, उसके बाद हमने
फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से म्यूज़िक का कोर्स किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। और इस दौरान जो हमारा इंटरेस्ट है वो सूफ़ी म्यूज़िक में, देखिए शुरुआत में कंफ्यूजन होती है क्योंकि इतनी सारी विधाएं हैं संगीत में, और जब आपके पास आवाज़ अच्छी होती है तो आप चाहते हो कि हम ये भी ट्राई करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें। तो एक पॉइंट पे आके समझ नहीं आता है कि आखिर हम किस दिशा में जाएं। तो ये तब हुआ जब हम लोग एक साथ बैठे। मैं बताना चाहूँगी कि जागृति दीदी मेरे से सीनियर थी कॉलेज में, और हम लोग एक साथ बैठे, हम लोगों ने शुरुआत की और हमने देखा कि जहाँ तक हमारी एक पिक्युलर आवाज़ चाहिए होती है सूफियाना संगीत, सूफियाना अंदाज को पेश करने के लिए, तो वो हमने देखा कि हम दोनों की आवाज़ एक जैसी मैच करती है और एक जैसी हम लोग इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसीलिए हमने उसके बाद शुरुआत की। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को हमने सुना, बहुत उनको फॉलो किया, वडाली बंधु जी को सुना और आबिदा जी को सुना। कहते हैं ना पहले तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना पड़ता है। तो तानसेन तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन हमने शुरुआत की एक पॉइंट से कि हम पहले सबको सुने और हमें पता लगे कि आखिर किस तरह से सूफियाना संगीत को हम अपने अंदाज में आगे ले जा सकते हैं और उसका जो मूल जो मतलब है, क्योंकि आजकल ऐसा लगता है कि कोई ऊपर गा गया, किसी ने मौला शब्द अपने गाने में डाल दिया तो वो सूफी हो गया। तो ये जो मिथ है सूफियाना संगीत को लेकर, इसको हम मिटाना चाहते हैं और जो पुरानी गायकी, जुगलबंदी और जो पुराना सूफियाना कलाम हम लोग भूलते जा रहे हैं, उस चीज को हम सामने लोगों के लाना चाहते हैं कि दिस इज व्हाट एक्चुअली सूफी म्यूजिक ऑल अबाउट। अच्छा, आप लोग जैसे मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि कैसे मुलाकात कैसे हुई, रूहानी सिस्टर्स कैसे एक हुए और कैसे इनकी रूह आपस में मिली और लगा कि नहीं भाई अब हमें सूफी बताना है लोगों को, एक्चुअल में गाकर बताना है कि भाई एग्जैक्टली ये होता है। ये तो मुझे पता चल गया कि आपकी सीनियर रह चुकी हैं जागृति जी, और फिर वहां से आपको लगा। अच्छा, और आप जुगलबंदी करते हैं, मैं अभी सुन भी रही थी तो मैं देख रही थी कि पता है दोनों को कि कब किसको कैसे परफॉर्म करना है, कब किसको कहाँ संभालना है, बिकॉज वो आप दोनों को ही पता रहता होगा कि कहाँ अगर थोड़ी भी भूल चूक हो रही है तो कहाँ हो रही है, और उसको आप लोग बहुत अच्छे से संभाल। इसीलिए मुझे लगता है आप दोनों की रूह भी आपस में बिल्कुल मिली हुई है, जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने कहा कि सूफी हमने चुना, सूफी ही क्यों? क्योंकि गजल भी है, इसके अलावा हम बात करें लोग प्लेबैक सिंगिंग में बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आजकल तो बहुत कुछ है, पॉप म्यूजिक है, ना जाने क्या क्या है जिसमें बहुत फेम भी मिलता है। सूफी ही क्यों चुना? सूफियाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है जिसमें बहुत स्कोप है। पहली बात, कव्वाली आप देखेंगे, कोई भी ऐसा, आप कोई भी गाना देख लीजिए, सिवाय कव्वाली के कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें एक से ज्यादा भाषाएं यूज होती है। बिल्कुल ठीक है, आप एक कव्वाली में फारसी भी सुन सकते हैं, उसी कव्वाली में आप हिंदी भी सुन सकते हैं, उसी कव्वाली में आप ब्रजभाषा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई फिल्मी गाना सुन ले या गजल सुन ले, गजल अगर उर्दू में चल रही है तो आप बीच में कुछ और चीज, कपलेट कोई और नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका एक पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स शायरी है, किसी शायर की शायरी को लेकर वो गजल गाई जाएगी। लेकिन कव्वाली में हमें लगा कि इतना स्कोप है और हम लोग उसमें इतना एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपनी कला को, जो हमें जितना भगवान ने दिया है और जितना हम अपने गुरुजनों से सीख रहे हैं वो चीज हम उसमें डाल सकते हैं। तो वो स्कोप हमें दिखाई दिया और अभी भी बहुत स्कोप है। मतलब हम जो भारत की परंपरा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसमें वो सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी। हाँ, और अगर बिल्कुल जब हम एहसास जिंदगी का कर रहे हैं तो वाकई में जो वो परमात्मा से जुड़ने का एहसास होता है। सूफी गाना, देखिए हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है संगीत की, लेकिन जब सुनते हैं सूफी गाना तो ऐसा लगता है कि हाँ, परमात्मा से जुड़े हुए हैं और गाने के जरिए अपनी बात भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस कव्वाली के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपसे मेरा प्रश्न है कि नुसरत फतेह अली खान साहब पर ही क्यों पीएचडी? लेकिन उससे पहले चाहूंगी, क्योंकि दर्शक वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ और भी वो सुनना चाहते हैं, उससे पहले एक और बहुत खूबसूरत सा सूफी सॉन्ग या कव्वाली मैं आप लोगों के जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपके सामने कव्वाली ही पेश मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। अखियां उडीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया तैनू वास्ता ही प्यार दा।
माही वे तेरे बाजों, माही वे तेरे बाजों, हो दिल दे मेरा मवे तेरे बाजों, हो दिल दे मेरा मवे तेरे बाजों, हो दिल दे मेरा मवे साडा जिउना केड़े छजदा ए तेरे बाजों, हो दिल दे मेरा मवे मेरे लूलू विच, मेरे नस नस विच, मेरे लूलू विच, मेरी नस नस विच तेरी याद दा तूंबा वजदा ए आजा अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता ए प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां ओ सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां। इसमें जुगलबंदी जो हम पेश करते हैं उसमें सरगम आकार का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके सामने। निसा सा निसा रे रे सा सा सा, निसा सा निसा रे रे सा निसा सा 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 सा, निसा सा निसा रे रे सा निसा सा सा नी, निसा सा निसा रे रे सा नी रे नी, सारे पा मा रे सा, सारे मा पा मा रे मरे सा रे सा, सा 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 रे नि सा रे मा मा, सा 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 रे नि सा रे पा पा, सा रे नि सा रे नी नी, सा रे नि सा 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 सा, अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां ओ सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां। जदों दा तू रुस गया साडे नाल ढोलना, जदों दा तू रुस गया ओ साडे नाल ढोलना, जदों दा तू रुस गया साडे नाल ढोलना, जदों दा तू रुस गया साडे नाल ढोलना, जदों दा तू रुस गया साडे नाल ढोलना, भुल गया कावां नू बनेरे उत्ते बोलना आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां ओ सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जो आपने अभी कहा था, अभी मैंने पंजाबी में सुना, इससे पहले मैंने उर्दू, फारसी, इन भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। और एक बात तो मैं हर बार कहूँगी कि वाकई में रूह में बस जाने वाली आवाज़, और ऐसा लगता है कि परमात्मा से जुड़ रहे हैं। और वैसे भी संगीत तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 9 रस जैसे हमारे जीवन में है, वैसा ही संगीत का है कि हमारा मूड जिस तरीके का है उस तरीके का अगर संगीत मिल जाए तो फिर हमें लगता है कि चलो अब जो है लाइफ थोड़ी ईजी हो रही है। और इसीलिए जब हम कहीं जाते हैं, खाली बैठते हैं गाड़ी में, हमेशा हमें लगता है कि नहीं, संगीत सुनते रहना चाहिए, मूड हल्का रहता है, टेंशन्स जो है वो रिलीज होती रहती हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे था जागृति जी कि नुसरत फतेह अली खान साहब पर ही PhD क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की गायकी मैं काफ़ी अरसे से सुनती आ रही हूँ। खुद पंजाबी हूँ और पंजाबी जो है ये भाषा मेरे दिल को छूती है। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की जो गायकी है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर प्रॉपरली बेस्ड है। और मुझे उनकी गायकी हमेशा जब आंखें बंद करके उनकी कवालियाँ सुनती हूँ या उनके मूड को मैं जज करती हूँ तो मैं हमेशा एक ट्रांस में चली जाती हूँ। उनकी कवाली में एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है जो एक आम जनता तक ही ऐसा, क्योंकि एक संगीत है ना, संगीत की एक अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। कुछ गायकी अब बॉलीवुड है या उसको कह लीजिए भजन है, लेकिन एक तरह से देखा जाए कव्वाली की जो एक अट्रैक्शन है जो मुझे छूती है वो कोई और फॉर्म नहीं छूती। हाँ, लेकिन जहाँ बेसिक जो संगीत का सवाल है, क्लासिकल म्यूजिक आपके सुरों को संवारता है, आपके सुरों को सजाता है। और किसी भी विधा को सीखने से पहले
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम बहुत ज़रूरी है। होती है। इस तालीम को सबसे पहले लेना, मैं तो यही चाहूँगी जिसे संगीत में अपना नाम करना है या आगे अपना कोई भी प्रोफेशन बनाना है, तो पहले शास्त्रीय संगीत को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा लेने के बाद फिर उसके बाद एक होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स में अब मुझे क्या चुनना है। वो चुनाव करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर मेरी वॉइस क्वालिटी और मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे बहुत सुना है, मुझे अपने सुझाव दिए हैं, और हमारे जो गुरुजी हैं मैं उनकी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे इस फॉर्म में भेजा। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, और मैं उनका नाम भी मैं बताना चाहूँगी। धार्मिक जो परंपरा के अनुसार उन्होंने मेरी आवाज़ को सराहा, मुझे पुशअप किया कि नहीं, आपको सूफियाना इसी अपने आप को, क्योंकि इश्क और मुश्क कहते हैं ना, छुपाए नहीं छुपता। चाहे वो इश्क माता पिता से करो, चाहे वो इश्क अपने बच्चे से करो, या इश्क उस खुदा से करो। तो हमारे गुरु ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर वो इश्क उस खुदा के साथ लग जाए ना, तो जीवन सफल हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने वो सीख उनकी पकड़ी है, और अपने संगीत को पूरी तरह से स्पिरिचुअल मैं समझती हूँ। और जब भी गाऊं, उस खुदा के लिए गाऊं, उस परमात्मा के लिए गाऊं। ये जिह्वा जब भी कुछ गाए, उसी के लिए गाए। तो ये मेरा पैशन है, और यही मेरी इच्छा। और जो ये पैशन है वो दिखता है जब आप गाती हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल खो गई हैं। आगे पीछे यहाँ पर क्या है आपको नहीं पता, बस आप गा रही हैं और ईश्वर के लिए गा रही हैं, परमात्मा के लिए गा रही हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे है नीता जी कि आपने भी बहुत अलग विषय पर पीएचडी की है कि लेडीज का सूफीज्म में क्या योगदान है। जी, ऐसा क्यों? ये योगदान जो है, ये शायद अगर मैं आपसे ही पूछूं कि कोई ऐसी मुझे कोई पोइट बताइए सूफियाना संगीत के रिलेटेड जिन्होंने बहुत ही पोइट्री की है, तो शायद आप भी नहीं बता पाएंगे। तो इन जो लेमैन, जो आजकल जो लोग हैं जिन्हें सिर्फ कुछ मेल नाम पता है, जो डोमिनेटिंग जो मेल जैसे कहते हैं, कव्वाली एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, उसमें औरतें नहीं गा सकती। क्यों नहीं गा सकती? क्यों नहीं गा सकती? भगवान ने तो कुछ नहीं कहा कि आदमी अलग है, औरतें अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो क्यों का मैंने जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की। इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल काइंड ऑफ अ टॉपिक। कुछ हद तक मैं सफल हुई, कुछ हद तक मुझे लगा कि धीरे धीरे चेंज आ रहा है, और अगर मैं उसको आने दूं अपने आप तो वो ठीक रहेगा। आई वॉन्टेड टू गो विद द फ्लो। और जहाँ तक सवाल है आपका कि मैंने ये क्यों की, तो मुझे सिर्फ उन औरतों को, कुछ औरतों को आगे लाना था जो किसी कारणवश आगे नहीं आ पाई। फीमेल सिंगर्स हुई हैं, फीमेल कवित्री हुई हैं, तो वो मैं आगे लाने के लिए मैंने ये काम अपना किया। और बस देखती हूँ आगे। अब हम लोग भी लगे हैं, हम लोग भी एज विमेन बैंड हम लोग लेके आगे निकले हैं, और अब पुरानी कॉम्पोजिशंस हम लोग भी आगे ला रहे हैं, कुछ अपनी भी इंस्पिरेशन लेके कुछ अपनी कॉम्पोजिशंस भी हम लोग आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मतलब कि देखिए, महिलाएं आजकल किसी भी मामले में पुरुषों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, और आप भी यही बात साबित कर रही हैं कि जब हर जगह वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पर भी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, और अच्छी कव्वाल बनकर भी दिखा सकती हैं, और जिसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि वाकई में कहीं कोई कमी नहीं है, और रूह में बस जाने वाली आवाज़ जो सीधे हमें जोड़ती है ईश्वर से, परमात्मा से। अच्छा, एक प्रश्न परमात्मा को लेकर, कितना विश्वास है परमात्मा में? और जब भी परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो क्या, क्योंकि आपके पास तो इतनी बड़ी विधा है, तो क्या आप इसके माध्यम से ही ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाते हैं? देखिए, जहाँ संगीत का सवाल है, कहते हैं ना कि 16 कलाओं में सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा संगीत को ही कहा गया है। जो संगीत एक ऐसी विधा है, मैं कहूँगी, जो बहुत बहुत मुश्किल है। अपने कंठ से हर भाव को, चाहे वो खुशनुमा भाव है या दुखी वाला है या विरह वाला है, इसको निकालना, अपने भावों को संगीत में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। तो संगीत जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ये स्पिरिचुअलिटी से हमेशा कनेक्टेड है, मेरे हार्ट, मेरे दिल के पास हमेशा रहता है। तो इसीलिए, और जहाँ तक परमात्मा में विश्वास की बात है, मेरा उसमें बहुत विश्वास है, क्योंकि परमात्मा को आंखें बंद करती हूँ, कुछ कंपोज करने का मन करता है कि कोई सबसे पहले अगर मैं कोई ये लिरिक्स देखती हूँ, आंखें बंद करके सोचती हूँ कि इसकी क्या फील है, उसे लिंक करती हूँ कि अब ये मैं कनेक्ट कैसे करूँगी, मैं उस खुदा से कैसे इसे कनेक्ट करूँगी। उसके बाद सोचती हूँ, राग चूज कर
करती हूँ, उसके बाद उसमें अपने भाव डालती हूँ, तो नेचुरल है कि जहाँ खुदा नहीं वहाँ संगीत नहीं। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सच है। एक और प्रश्न कि आप दोनों के ही बच्चे हैं, बच्चों के साथ कैसी कनेक्टिविटी, या फिर आपने आगे सोचा है कि बच्चों को भी संगीत की तरफ ही लेकर जाना है, ये प्रश्न है। लेकिन एक और ऐसा खूबसूरत सी कव्वाली आप या फिर जो भी आप सॉन्ग हमारे सामने पेश करेंगे, ये मेरी गुजारिश है। जी बिल्कुल। ओ हो लाल मेरी पत रखियो बड़ा झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सेवाणी लाल कलंदर मस्त कलंदर लाल मेरी पत रखियो बड़ा झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सवाणी लाल कलंदर मस्त कलंदर हो लाल मेरी चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे हो चार चराग तेरे हो चार चराग तेरे बरन हमेशा चार चराग चार चराग चार चराग चार चराग चार चराग तेरे बरन हमेशा पंजवा में बालन आया बला झूले लालण हो पंजवा में बालन हो पंजवा में बालन आया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सवाणी लाल कलंदर मस्त कलंदर हो लाल मेरी एक बार फिर से रूह में बस जाने वाली आवाज, इसीलिए आपका नाम रूहानी सिस्टर्स है। और कहते हैं ना, यू मेड माई डे, तो वाकई में यू मेड माई डे। और बहुत अच्छा लगा। और मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बयान नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एहसास कर पाते हैं उसका। इसीलिए ये कार्यक्रम है एहसास जिंदगी का, और इसीलिए इसमें हम सिर्फ अनुभूति कर पाते हैं, एहसास कर पाते हैं, ईश्वर से जुड़ पाते हैं। और आपके माध्यम से मैं भी, हमारे दर्शक भी, मुझे लगता है ईश्वर से ज़रूर जुड़े होंगे, परमात्मा से ज़रूर जुड़े होंगे। और परमात्मा से जुड़ने का मुझे लगता है संगीत से बेहतर माध्यम और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए रूहानी सिस्टर्स के माध्यम से इनकी आवाज़ हमारी रूह में बस गई है। आज हम परमात्मा से जुड़े हैं, और जब हम आरती करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वो भी संगीत के माध्यम से ही करते हैं। एहसास ज़िंदगी की में आप आए, यहाँ पर आकर आपने इस मंच को सराबोर किया संगीत से, परमात्मा से हमें जोड़ा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। एहसास टीवी शुक्रिया। और मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से, और हमेशा यही दुआ रहेगी कि आप दिन दूनी रात चौगनी सफलताओं को प्राप्त करते रहें और एहसास में आते रहें, और हमारे मंच को भी हमेशा सराबोर करते रहें। आप स्टूडियो में आए, बहुत आपका शुक्रिया। नमस्कार। और दर्शकों, ये था आज का एहसास जिंदगी का, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आप सभी इस समय संगीत में रम गए होंगे, और रूहानी सिस्टर्स की आवाज़ आप सभी के रूह में बस गई होगी, जैसे मेरे रूह में बसी है। फिर आपसे मुलाकात होगी एहसास जिंदगी का में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।